औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं ज़ियाल मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रज़िया सुल्ताना दिल्ली सल्तनत की वाहिद खातून हुक्मरान थीं जिन्होंने 1236 से 1240 तक हुकूमत की। वो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया में उन चंद ख़वातीन में से एक हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर तख्त संभाला और अपनी काबिलियत से हुकूमत चलाई। उनका दौर अगरचे मुख्तसर था लेकिन इंतहाई असरअंगेज़ रहा। आइए उनकी ज़िंदगी, हुकूमत, चैलेंजेस और विरसे पर मज़ीद तफसील से बात करते हैं। दोस्तों, रज़िया सुल्ताना सुल्तान शमसुद्दीन अल्तुतमिश की बेटी थीं जो दिल्ली सल्तनत के अजीम हुक्मरान और ख़ानदान गुलामा के तीसरे सुल्तान थे। अल्तुतमिश खुद एक तुर्क गुलाम थे जिन्हें सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख़रीदा और बाद में आज़ाद करके अपना जानशीन बनाया। रज़िया की परवरिश एक शाही और फौजी माहौल में हुई। उन्हें बचपन ही से तलवारबाजी, घुड़सवारी और जंगी हिकमत अमली की तरबियत दी गई। अल्तुतमिश ने अपने बेटों की नाअहली को देखते हुए रज़िया को अपना जानशीन नामज़द किया, जो उस वक़्त के लिए एक गैर मामूली इक़दाम था। उन्हें अरबी, फ़ारसी, तुर्की और हिंदवी ज़बानों पर अबूर हासिल था और वह कुरान और हदीस की तालीम भी रखती थीं। दोस्तों, 1236 में अल्तुतमिश की वफ़ात के बाद रज़िया को फौरी तौर पर तख्त नहीं दिया गया। दरबारियों और उमरा ने उनके भाई रुकनुद्दीन फ़ैरोज़ को तख्त पर बिठाया, जो एक नाअहल हुक्मरान साबित हुआ। सिर्फ 7 माह बाद उसके जुल्म के खिलाफ बगावत हुई और रज़िया सुल्ताना को सुल्ताना तस्लीम कर लिया गया। दोस्तों, रज़िया ने अपने दौरे हुकूमत में कई अहम इक़दामात किए। वो मर्दाना लिबास में शेरवानी और टोपी पहनकर दरबार लगाती थीं ताकि रवायती पर्दे की पाबंदी से आज़ाद होकर हुकूमत चला सकें। उन्होंने अवामी शिकायत को सुनने के लिए ख़ास निज़ाम बनाया और ख़ुद छानबीन किया करती थीं। उन्होंने तुर्क उमरा की बालादस्ती को कम करने की कोशिश की और हिंदुस्तानी मुसलमानों और गैर तुर्क अफवाज को तरक्की दी। उनका अफ्रीकी ग़ुलाम जमालुद्दीन याकूत, जो उनका करीबी मशीर था, उनको अमीर हाजब यानी फ़ौजी कमांडर मुकर्रर किया, जिससे तुर्क सरदारों में नाराज़गी फैल गई। दोस्तों, उन्होंने तिजारत को फ़रोग़ दिया और सड़कों की मरम्मत करवाई। उलमा और सूफिया की सरपरस्ती की, मदरसों और लाइब्रेरियों को सपोर्ट किया। रज़िया की तरक्की पसंद पॉलिसियाँ रवायती तुर्क उमरा को नागवार गुजरीं। उन्हें एक औरत का हुक्मरान बनना और गैर तुर्कों को तरजीह देना कबूल नहीं था। तुर्क सरदारों को याकूत की बुलंद हसीयत पसंद नहीं आई। कुछ लोग औरत की हुक्मरानी को इस्लामी असूलों के ख़िलाफ़ समझते थे, हालांकि रज़िया ने शरई कवानीन की पाबंदी भी की थी। यूँ इन्हीं वजूहात की बिना पर लाहौर और बठिंडा के हाकिमों ने बगावत कर दी। 1240 में रज़िया सुल्ताना के भाई बहराम शाह को तख्त पर बिठा दिया गया, जो कि एक नाकाम हुक्मरान साबित हुआ। दोस्तों, रज़िया ने एक बगावत करने वाले गवर्नर अल्तोनिया से शादी करके दोबारा इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश की, लेकिन कैथल मौजूदा हरियाणा के मुकाम पर एक लड़ाई में शिकस्त खाई। रज़िया मैदान जंग से जिंदा भागने में कामयाब हो गई थीं, मगर एक किसान ने उनको बेहोशी की हालत में पाया। उसने रज़िया को बिना पहचाने कत्ल करके सोने और जवाहरात का हार चुरा लिया। जब वो ये हार बेचने बाजार गया तो सुनार को शक हुआ कि यह सोना कोई ख़ास किस्म का सोना है। यूँ सुनार ने किसान को गिरफ्तार करवा कर तफ्तीश की। मालूम हुआ कि उसने जाने अनजाने हिंदुस्तान की हुक्मरान रज़िया सुल्ताना को कत्ल करके उसका हार चुराया है। यूँ हिंदुस्तान की पहली अजीम खातून हुक्मरान ऐसे बेरहमी से कत्ल होकर इस दुनिया से कूच कर गईं। दोस्तों, रज़िया सुल्ताना को हिंदुस्तान की पहली कामयाब खातून हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है। उनकी कहानी ने साबित किया कि एक औरत भी मर्दों के शाना बशाना हुकूमत चला सकती है। रज़िया सुल्ताना की ज़िंदगी पर हिंदुस्तान में कई नावल, ड्रामे और फिल्में बन चुकी हैं, जैसे भारतीय फिल्म रज़िया सुल्ताना 1983 में फिल्माई गई। दिल्ली में रज़िया सुल्ताना के नाम से एक स्कूल और सड़क भी मंसूब है। रज़िया की ज़िंदगी से हमें तारीखी सबक ये मिलता है कि उनकी नाकामी की बड़ी वजह जिनसी तासुब और रवायती सोच थी, न कि उनकी अहलियत। आज भी ख़वातीन की क़ियादत पर बहस करते हुए रज़िया सुल्ताना का जिक्र किया जाता है। रज़िया सुल्ताना की हुक्मरानी सिर्फ 4 साल तक रही, लेकिन उन्होंने साबित किया कि हुकूमत करने का ताल्लुक़ जिनसियत से नहीं बल्कि काबिलियत से है। उनकी ज़िंदगी एक हौसलामंद दास्तान है जो आज भी औरतों के लिए मशले राह है। अगर आप लोग मज़ीद तारीख़ी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।